का मैंने जवाब दे दिया। हार्पिक जो गू साफ करने के लिए हार्पिक यूज किया जाता है, उसमें भी हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। ये आइडिया नहीं था। इस्लाम खतरे में आ गया भारत का। भाई मुसलमान बड़े परेशान हो गए कि चाय पत्ती भी हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तेल हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। डिटॉल जिससे दाग, खाज, खुजली और जख्म पर लगाया जाता है, और फिनाइल जिससे जमीन के कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, वो भी हलाल होना चाहिए। और गाजर को जबा किया जाता है, आपको पता है अर्जुदी, गाजर जबा किया जाता है ला इलाहा पढ़ करके बावजूद। और गोभी के पत्ते भी जबा किए जाते थे, जो अब मोदी जी ने मना कर दिया कि गाजर को जबा मत करना ला इलाहा पढ़ करके। व्हाट इज दिस बुलशिट, व्हाट इज दिस बुलशिट। मैं बहुत सुनो, मैं नाज़िया से पूछ लेते हैं। नहीं, मैंने गाजर का कभी नहीं सुना जी। अभी बड़ी खूबसूरत बातें नाज़िया मैंने आपकी सुनी। जो झूठ आपने बोला मैंने कबूल किया, स्वीकार किया उसे। जैसे आप लोग कहते हैं जालिम को जालिम ना कहें, बुच्चर को बुच्चर ना कहें, तो और क्या कहें। तो मोदी जी ने बिलावल सुनो ना यार, मैंने आपको सुना। डॉक्टर साहब को कंप्लीट करने जी। डॉक्टर साहब देखे लफ्ज है, कोई यार बना नहीं रहा हूँ आपको मैं छोटी उम्र से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई गलत नहीं कहा, बुच्चर को बुच्चर से ही कहा। दूसरी बात यह है, आप हराम हलाल की बात कर रही हैं कि डिटॉल और ये और वो, ये देखें ये किस सेंस में कहा, ये भी आप जरा थोड़ा सा गौर करें। मतलब झूठ वाले, आप हिंदुस्तान में बैठी हो ना, तो हिंदुस्तानियों की एक आदत मैंने देखा कि आप लोग बहुत झूठ बोलते हो और ऐसे बेहतरीन तरीके से बोलते हो और बात को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हो कि दूसरा आदमी को लगने लगे कि जो झूठ बोल रहा है शायद ये सच बोल रहा हो और इसको कबूल कर लें। मैं ये कहता हूँ कि देखें ये जो चीजों के आपने नाम लिए, ये क्यों बाइकाट किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि जालिम है जो जुल्म कर रहा है इंसानियत पे, इंसानों पे, मुसलमानों पे, फलस्तीनियों पे, उनको मार मार के जिबा करके फेंक रहा है। वो उनकी प्रोडक्ट को बंद कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं, हम ये चाहते ही हैं, देखिए नाज़िया आप सुने, अब हम ये चाहते ही हैं कि उसको कैसे सबक सिखाया जाए, उसकी इकोनॉमी को, उसकी को मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये चाहते हैं कि उसकी इकोनॉमी को ऐसे तबाह किया जाए। देखिए उसकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में मुस्लिम इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, जब आप लोगों ने कतर के खिलाफ आपकी मोदी सरकार ने एक प्रोपेगेंडा किया, मैंने उसमें भी यही कहा था कि खुदा न खास्ता कतर ने, सऊदीया ने, यूएई ने इंडियंस को बाहर निकाल दिया तो आपके अरबों खरबों का बिजनेस हो रहा है अपना कतर में, सऊदीया में, दुबई में, आपके हिंदुस्तान के लोग करते हैं। अगर उनको निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी तबाह हो सकती है। इसी तरह हम लोग ये चाहते हैं कि इसराइल की प्रोडक्ट बंद हो, उनके खिलाफ ऐसा एक मिशन चलाया जाए। तमाम दुनिया के मुस्लिम, पाकिस्तानियों को हम नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं पूरी दुनिया में रहने वाले लोग, जिसमें आप भी शामिल हो नाज़िया, आपके पेरेंट्स भी शामिल है, आपका खानदान भी शामिल है। अगर हम लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाए, जालिमों के खिलाफ, मैं सिर्फ उसको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तो सर हमास क्या था डॉक्टर साहब? हमास क्या था? हमास ने अपने लोगों, देखें मैं बता रहा हूँ, हमास भी तो टेररिस्ट है ना। नहीं, टेररिस्ट नहीं है वो अपने लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। देखिए अब अर्जुन जी मुझे बोलने दीजिए। अच्छा, एक सेकंड नाज़िया से ले लो। अपने मुल्क से बदमाशों को निकालने की कोशिश कर रहा है और वो बदमाशों को निकाल करके दम लेंगे। और अब पूरी दुनिया के मुस्लिम जाग रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग जाग रहे हैं। देखिए ऐसा होता ही है कि जब जख्म होता है वो उसकी हीलिंग आराम से होती है, एकदम उसमें कैंसर। नाज़िया को भी सुन लीजिए सर, नाज़िया को सुन लीजिए। लेकिन हमास टेररिस्ट है, हमास को मैं हरगिज कोई वो नहीं समझ सकता। टेररिस्ट नहीं है, वो अपने मुल्क की हिफाजत, अपनी स्लो डाउन। ओके नाज़िया, नहीं आपने कहा गाजर मूली को हलाल करना, गाजर मूली को हलाल नहीं करना। आप इसी रूम में प्रोडक्ट लगा के बैठे हैं, आपको आपके पाकिस्तान की खबर नहीं है। 5 दिन पहले आपकी एक यूट्यूबर को मलिस्ट किया गया है पाकिस्तान के बाजार में। 5 दिन पहले लड़कों ने आपकी एक महिला यूट्यूबर को मलिस्ट किया है पाकिस्तान के युवाओं ने। आपको आपके पाकिस्तान की खबर नहीं है डॉक्टर इरशाद? पूरी दुनिया में मुझे पूरी खबर है, मुझे पूरी दुनिया एक एक करके जब कोई लोग उसके लिए मुल्क में इदारे होते हैं, सजाएं मिलती हैं। देखें नाम साहब नहीं बोल रहा हूँ, नाज़िया अगर गलत बात करेंगी मैं इनको आपको मालूम है कि मैं गलत बात नहीं सुनता हूँ। अगर नाज़िया गलत बात है, कोई जुल्म होता है, कोई चीज होती है,
उसके लिए इदारे होते हैं और इदारे सजाएं देते हैं। मैंने और आपने सजा नहीं देनी। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड डॉक्टर साहब, नाजिया की बारी भी आने देना, नाजिया को भी बोलने दीजिए, शो का टाइम क्योंकि लिमिटेड होता है। जी नाजिया प्लीज, आप भी कॉम्पैक्ट से रिप्लाई कीजिएगा। जी देखिए, सबसे पहले कि हमास एक बहुत बड़ा आतंकी ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अल्लाह अकबर के नारे पर उसने बलात्कार किया है, अल्लाह अकबर के नारे पर उसने बहू बेटियों को नंगा किया है, अल्लाह अकबर के नारे पर 6 महीने के बच्चे को माइक्रोवेव में पकाया और जलाया है। अब बात करते हैं, इस्लामिक बात करते हैं। मस्जिद अल अक्सा बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर इरशाद आपके लिए भी, आरजू जी आपके लिए भी, और मैं नाजिया इलाही खान भारत से बैठी हुई मेरे लिए। डैम ऑफ द रॉक हम कहते हैं। मुसलमान का मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत रवाना हुए थे मस्जिद अल अक्सा के पास से। यहूदी के लिए वो जगह इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी वैल्यूबल है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए उसी जमीन से गए थे। ईसाइयों के लिए वो जगह इतनी महत्वपूर्ण और इतनी इंपॉर्टेंट है मस्जिद अल अक्सा वाली पूरी रडार, पूरा एरिया, कि ईसा मसीह जो है वो वहीं पर फांसी पे लटकाए गए थे। तो ये जो सुन्नी मुसलमानों का जो एक तेवर है कि हम सबको गुलाम बनाएंगे, ये तेवर सबसे पहले गलत है। दूसरी चीज, जो बार बार भारत पर और मोदी जी पर जो टारगेट पाकिस्तान करता है, वही सेम टारगेट असदुद्दीन अवैसी और राहुल गांधी करते हैं। मुझे तो पाकिस्तान और राहुल गांधी असदुद्दीन अवैसी के लिए गाना याद आ गया, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो राहुल गांधी जी हो गए पाकिस्तान के। मैं तो ऐसा कुछ बोल दूंगी। अभी बात आ रही है कि भाई इमाम हसन हुसैन को मारने के लिए कोई बजरंग दल या आरएसएस आया था क्या, या मोदी जी आए थे? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हस्बैंड जो खाविद है हजरत अली, उनको मारने के लिए कोई बजरंग दल आया था या मोदी जी का कोई आदमी आ गया था? उनका बगल का नमाजी ही मारा था ना भाई। तो कुरान के पन्नों को भी आप झुटलाएंगे क्या? कुरान के पन्नों को झुटलाएंगे? सूरे अल अनफल वर्सेस 671 क्या कहता है कि अल्लाह को जो ना माने उसका सर तन से जुदा करो। आप अपने अल्लाह को मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखें ऐसा नहीं है कि मेरे इस्लाम में ऐसा है कि डॉक्टर इरशाद ये रिलीजियस बहस नहीं। आप गलत बात करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा, आप गलत बात करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा कभी भी। आप मेरे इस्लाम के बारे में गलत बात करेंगे, मारते आए हैं आप, उसमें भारत के मुसलमानों को इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि हम बहुत खुश हैं भारत में, हम तरक्की कर रहे हैं भारत में, हमारी शिक्षा, हमारी हर चीज बहुत अच्छी है भारत में। डॉक्टर साहब से भी सुन लें, डॉक्टर साहब से भी। जी डॉक्टर साहब, देखें बात ये है कि ये जो कह रही है ना कि इस्लाम में जो मुस्लिम नहीं है उसका सर कलम कर दो, मेरा इस्लाम कभी भी ऐसा नहीं कहता है। वो हम मोहब्बत और शिद्दत करने वाला दीन है मेरा, ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ हुक्म फरमाया, ना कुछ ऐसी कोई वही नाजिल हुई, ना कुछ ऐसी बात हुई। ये जो कुछ आप पढ़ के आई हैं, ठीक पढ़ के आई होंगी, आपने हिंदुओं की किताब में पढ़ा होगा ऐसा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपको याद है, एक हमारी किताब में लिखा है, मेरे पास सुन ले, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक कूड़ा फेंकती थी खातून, आपने वो किस्सा सुना हुआ होगा कि तो वो उसको पता करने चले गए। सर हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं सर, हम रिलीजन पे बात नहीं कर रहे हैं। नाम ले कुरान पाक की, रिलीजन पे बात करनी है कि मेरे इस्लाम में ऐसा है कि कलम कर दो। एक मिनट डॉक्टर साहब हम इस्लाम पे बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं। प्लीज आप दोनों हिंदुस्तान ये पाकिस्तान पे, लेकिन ये इस्लाम को बीच में ला रही है और कुरान पाक को बीच में ला रही है। हम तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा एहतराम किया करें। सर ये तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया ना सर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, सर पाकिस्तान ने कहा कि माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा है। सर एक सेकंड और सर ऐसे सर आपसे मैंने पूछा था, पाकिस्तान जो कह रहा है कि इंडियन माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा है, तो पाकिस्तान को कहाँ से दिखा? लेकिन नाजिया कहीं से कहीं लेकर के चली गई। पाकिस्तान में पाकिस्तान को नहीं दिखा, पूरी दुनिया को दिख रहा है। मुसलमान चीख रहे हैं, सिख चीख रहे हैं, सिखों को जाके कनाडा में कत्ल किया जा रहा है। क्या बात कर रही है आरजू? पूरी दुनिया देख रही है माइनॉरिटी के साथ, सिर्फ मुस्लिम के साथ नहीं हो रहा है। सिख भी एक आवाज बन चुके हैं अभी तक। मुस्लिम तो बेचारे मजलूम है वहां, लेकिन सिख अपनी ताकत दिखाएंगे कि मेरे सिख भाइयों को इंशाल्लाह ना कोई दबा सका ना दबाएगा। और वो बड़े खुददार लोग हैं और बड़े ताकतवर लोग हैं, वो अजीम लोग हैं। मैं सिखों को हमेशा ये कहता हूँ,
मेरी दोस्ती है सिखों के साथ बड़ी, मुझे पता है कि वो कितने जिद्दार हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हमला कुछ नया नहीं है। जब से पाकिस्तान बना तब से गैर मुस्लिमों के खिलाफ यहाँ अभियान चलते रहे हैं। इस बीच एक बार फिर मानवाधिकार का उल्लंघन देखने को मिला है। पाकिस्तान में अधिकारियों ने कथित तौर पर एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। सिंध के हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ा गया है। इसमें पाकिस्तान का पूरा प्रशासन शामिल रहा। थार पार कर जिले के अधिकारियों ने मीठी शहर में इस मंदिर को तोड़ने के लिए एक अदालती आदेश का हवाला दिया है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक LOC के पास हिंदुओं के एक और धार्मिक स्थल शारदा पीठ मंदिर को तोड़ा गया। इस मंदिर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुरक्षा के आदेश के बावजूद तोड़ा गया। मंदिर के करीब एक कॉफी हाउस बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन इसी साल होगा। पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले यह अत्याचार कोई नई घटना नहीं है। यहाँ रहने वाले हिंदुओं को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें टारगेट करके हिंसा, हत्या और उनकी जमीनों को कब्जाना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनेस्को साइट्स होने के बावजूद भी शारदा पीठ ध्वस्त होने से नहीं बच पाया। यह विध्वंस पाकिस्तान में सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की रक्षा को लेकर सवाल उठाता है। इससे पहले जुलाई में भी एक मंदिर को तोड़ा गया था। कराची में मरी माता का मंदिर जमीदोजद कर दिया गया। मंदिर को ध्वस्त तब किया गया जब पूरे इलाके में लाइट नहीं थी। बाहरी दीवार और गेट को छोड़कर अंदर का पूरा ढांचा तोड़ दिया गया था।